अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इसका एग्जाम्पल हमने जिस लेसन में की है सेम इसी तरह का ये सवाल है। इस पर भी हमने फाइंड एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करनी है और जिसमें सेंटर हमारे पास 5 और -2 आ रहा है एंड रेडियस हमें 4 गिवन है। मतलब हमारे पास एच और के की गिवन वैल्यूज है 5 और -2 गिवन है और रेडियस का आपका आर की गिवन है। जब भी याद रखें जब आपके पास सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो तो हमने इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल की यूज़ करनी है। अब आप सबको इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो याद होगी और हम इसको लिख भी देते हैं। वापस इक्वेशन ऑफ सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इसकी वापस स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको याद होगी वो क्या होती है? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वापस यहाँ एच और के की वैल्यू 5 और -2 है और रेडियस वापस आर है। ये इसके हम अंदर लगाएंगे वैल्यूज तो वापस से इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ जाएगा। तो आइए इसकी वैल्यू हम लगाते हैं। ये आएगा x माइनस एच की वैल्यू आ गई 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -2 और r की वैल्यू कितनी है? 4। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आता है x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस की हो जाएगा +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। इसका स्क्वायर ऊपर करके आएगा a माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 ab। इसी तरह इसका स्क्वायर ऊपर करके आएगा y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और आगे क्या आएगा? +2 ab और ये आएगा 16 b। तो ये आएगा x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -10x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 और ये आ जाएगा +4y और इक्वल आ जाएगा 16 की। और इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो वहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर ये वाला और y स्क्वायर ये वाला और -10x और उसके आगे क्या आएगा? +4y और 25 को और 4 को अगर ऐड करके हो जाएगा 29 और ये जो वैल्यूज है ये प्लस है, ये इस साइड पर आ गया हो जाएगा -16 इक्वल टू 0 आ गया क्योंकि +16 इधर आ गया तो ये इक्वल 0 पे आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -10x प्लस 4y और इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो 9 और 4 कितने हो गए? 13। तो +13 आपका इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर है। और अभी मैंने आपको बताया भी है कि जब भी हमारे पास सेंटर और रेडियस गिवन होगा तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है ना उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करनी है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके अंदर हम एच और के हमारे पास सेंटर होता है और आर जो है वो रेडियस की वैल्यू है। तो ये वैल्यूज हमने इसके अंदर लगानी है तो वहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल की आ जाएगी। तो जिस तरह इसमें एच की वैल्यू के की वैल्यू वापस गिवन है तो ये हम इसके अंदर लगाने लगे। तो x माइनस एच की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 2 प्लस y माइनस के की वैल्यू कितनी है? माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गई और इसका होल का स्क्वायर आ गया। ये जो होल का स्क्वायर ये इसका है और r की वैल्यू क्या गिवन है? 2 स्क्वायर रूट 2 आ गई। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इस a माइनस b का उसके ऊपर करके आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 ab। इसी तरह इसका स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा और स्क्वायर रूट से करके क्या आ जाएगा? वापस 2 आ जाएगा। और इसको अगर हम और आगे सिंप्लीफाई करें तो x का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर और स्क्वायर रूट से करके वहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ गया और ये मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा? -2 स्क्वायर रूट 2x आ जाएगा और इसका स्क्वायर ऊपर करें
ये आएगा y का स्क्वायर, मतलब y का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और ये b का स्क्वायर और प्लस 2 ab आएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर आ गया और ये y स्क्वायर आ गया आपके पास। उसके बाद इन ये -2 स्क्वायर टू x आ गया, और इसके बाद आपके पास ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 3y आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 ये वाला आपके पास आएगा, और उसके बाद जब इसका स्क्वायर लेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और साथ ही इसके स्क्वायर रूट कट करके क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये आएगा 9 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और ये इक्वल किसके है 8 के। उसके बाद आप ये करना है इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, x का स्क्वायर आ गया प्लस y स्क्वायर आ गया माइनस 2 स्क्वायर रूट x आ गया, और ये आ गया 6 स्क्वायर रूट 3y, और इन सबको मल्टीप्लाई करें जरा, ये 2 आपके पास आ गया प्लस 2 ये वाला आ गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई और क्या हो जाएंगे 27, और प्लस 8 इस साइड पर आ गया जाएगा -8 इक्वल आ जाएगा 0 के। तो इसको अगर हम बहुत सिंपल कर दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट x 6 स्क्वायर रूट 3y, और इन दोनों का अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा 29 माइनस 8, तो 29 में से अगर हम 8 माइनस करें तो वापस क्या आ जाएगा 21, तो ये सारा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, ये सारा कुछ ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 21, तो इक्वल टू 0, तो ये वापस इक्वेशन ऑफ सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने इसको हल किया। अगर हमारे पास जब भी सेंटर और रेडियस गिवन होगा तो हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स। अब हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सी वाला पार्ट कर रहे हैं, इसमें भी हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। फाइंड है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड ऑफ डायमीटर एट -302 एट 5 और -6। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, लेकिन अब हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, मतलब कि डायमीटर वो लाइन होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है, मतलब एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ए और बी हमें गिवन है। तो इसमें ना सेंटर गिवन है ना सर्कल का रेडियस गिवन है, हमें एंड ऑफ डायमीटर के पॉइंट्स ए और बी गिवन है। तो इसके अंदर हम पहले हम सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल की यूज करके हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। तो हमने किस तरह इसको करेंगे, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट करना है कि लेट, हमने इसमें फर्स्ट किया कि हमारा जो ये सर्कल है इसका जो रेडियस और सेंटर है हमारे पास वो इसका हमने फर्स्ट किया कि इसका सेंटर h और k है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है। तो हमने फर्स्ट किया लेट CHK be center of a circle having a radius r। हमने फर्स्ट किया कि जो सर्कल हमने सर्कल फाइंड किया उसका सेंटर h और k और उसका रेडियस r है। अब C इज A और B का क्या होगा मिड पॉइंट होगा, तो हम पहले यहाँ से मिड पॉइंट का फार्मूला लगाकर C की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर आपको याद हो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है तो C H और K है, और H K जो है ना ये किसका मिड पॉइंट है, किसका A और B का। तो पहले हम C फाइंड करने लगे, यहाँ से C क्या है H K, ये किसकी बना है मिड पॉइंट ऑफ A B। हम मिड पॉइंट का अगर आपको याद हो फार्मूला है हम लोग 8 क्लास में यूज करते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये वापस a की जो वैल्यूज है ये x1 y1 है और ये वाली वैल्यू x2 y2 है। तो ये वैल्यूज के अंदर रहेंगे तो वापस a जो k की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हम लगा लेंगे इसके अंदर x1 की वैल्यू आ गई -3
और x2 की वैल्यू 5 और y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू -6 डिवाइड कर। तो इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारा सेंटर आ जाएगा CHK आ जाएगा। इन दोनों ऐड किया 5 में से तो 2 आ गया और इन दोनों को -6 आएगा, -6 में से 2 माइनस के तो -4 आ गया डिवाइड बाय 2। तो इन दोनों की कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास सेंटर इसका आ जाएगा 1 और -2। अब हमने इसका रेडियस भी निकालना है, ठीक है। ये हमारा सेंटर आ गया, अब इसका रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस के ऊपर देखिए जरा, ये सी की हमारा a जो की वैल्यू आ गया, a से b का डिस्टेंस निकालना है या c से b का डिस्टेंस निकालना है, तो वो आपका r की वैल्यू होगी। ये भी r की इक्वल है और ये भी r की इक्वल है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी r की इक्वल है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी r की इक्वल है। तो आपकी मर्जी है a से c का निकालें या c से b का निकालें। तो हम क्या करते हैं, हम a से c का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये r इक्वल आ गया, तो रेडियस आ गया इक्वल r किसकी इक्वल है, c से या a से c का डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको याद हो, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो इसमें वापस ये आपके पास x1 y1 होगा और जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है 1 और -2, ये हमारा x2 y2 होगा। तो ये वैल्यू इसके अंदर लगा रहे हैं तो ये r आ जाएगा। तो हमेशा याद रखें, अगर हम x2 पे पहले लिखा था तो y2 पे पहले आएगा। तो ये आ गया 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, ये माइनस, तो ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है 2, तो -2 और -2 का होल का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आपके पास -2 ये वाला आ गया और y1 की वैल्यू है ये वाली। तो इसको सिंप्लीफाई करें, r की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और ये आएगा -2 -4 आ गया, -4 का स्क्वायर ये भी क्या आएगा 16। तो 16 + 16 r की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 32, ये आपका r की वैल्यू आ गई। अब r भी आ गया और वापस सेंटर भी आ गया, ठीक है ना। ये वापस r की वैल्यू है और ये वापस सेंटर की वैल्यू आ गया। तो हमने इसमें जो वापस स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल की, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इसकी वापस स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये वैल्यू हम इसके अंदर लगाते हैं तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। तो ये वैल्यू इसके अंदर लगाते हैं। तो ये देखिए वापस सेंटर की वैल्यू क्या आई हुई है, सेंटर में आर सी एच के क्या आया है 1 और -2 और रेडियस वापस क्या आया है स्क्वायर रूट 32। तो ये दोनों वैल्यूज जो है ये आपने इस इक्वेशन में लगानी है, ठीक है ना। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। तो x माइनस h, ठीक है, माइनस और ये 1 है तो ये h 1 की जगह में 1 का और स्क्वायर आ गया प्लस y माइनस a, तो माइनस ये वाला और ये वाला जो माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और r की वैल्यू वापस क्या है, ये r की जगह हमने स्क्वायर रूट 32 लगा दी है ना। ये r की हमने वैल्यू लगा दी। इसका स्क्वायर ऊपर तो क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 a भी आएगा और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 a भी आएगा और ये इससे कट के आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो इसको अगर हम आगे रखते हैं तो ये x का स्क्वायर प्लस 1 -2 x आ गया, ये y का स्क्वायर प्लस 4 और ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4y और इक्वल आ गया 32। तो अगर इसको हम आगे रखते हैं तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x और प्लस 4y प्लस 4y आ गया और 1 और 4 ऐड होकर आ जाएगा 5 और ये प्लस है इधर जो देगा -32 और इन दो को
माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 27। तो ये आपके पास -27 है, क्योंकि माइनस ग्रेटर वैल्यू के साथ ही -27 है। तो ये हमारा इक्वेशन सर्कल आ गया, ठीक है। और जब हमारे पास मतलब कि डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन होंगे तो हम इस इक्वेशन को इस तरह हल करेंगे। तो ये हमारा आज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। तो मज़ीद मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ लग गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लाजमी पूछें, ठीक है। तो लाजमी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।